नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल भाग्य मोटिवेशन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। जब आप लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, चाहे वह व्यापार हो या नॉर्मल बातें, आपके भीतर एक मजबूती भरा आत्मविश्वास होगा। आपके ना बनने वाले काम भी बनने लगेंगे। यह सब कुछ होगा आपके अवचेतन मन की शक्ति से। अगर आप अपनी लाइफ में इसका अनुभव करना चाहते हैं, अपने लाइफ को नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सभी अवचेतन मन के शक्तियों के बारे में तो जानते ही हैं। अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। आज के वीडियो में मैंने अवचेतन मन की खास शक्ति के बारे में बताया है, जिस शक्ति के बारे में आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है। यह आसान है तो बहुत कठिन भी है, पर यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस कार्य के प्रति हमारी मानसिकता क्या है। हम उस काम, उस चीज के बारे में कैसा सोचते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। बात आपके जीवन की हो या आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपके विचार ही उसे सफल, असफल, अच्छा और बुरा होने का निर्धारण करते हैं। यानी आपके विचार ही यह बताते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा। लेकिन अपने विचारों को सही रखना, मजबूत रखना एक चैलेंज होता है। आइए हम सीखते हैं कि हम इन चैलेंज को कैसे पूरा कर सकते हैं। चैलेंज को पूरा करने का सबसे पहला तरीका है रात्रि में सोने के पहले का विचार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, आप चाहते हैं आपके मन में हमेशा सकारात्मक विचार आए, तो आपको इस तरीके का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप जब भी रात को सोने जाएं, तो ध्यान रखें आपके दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार रहें। नकारात्मक विचारों से हमेशा दूर रहें। आपके रात के विचार ही आपके अगले दिन के विचार होते हैं। अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार हैं, तो इन विचारों के क्रम को बनाए रखिए। जब रात में आप पॉजिटिव और अच्छे विचारों के साथ सोते हैं, तो आपका आने वाला सुबह अच्छा और पॉजिटिव विचारों से भरा होता है और धीरे धीरे आपका अवचेतन मन आपको ऐसा बना देगा कि आप हमेशा पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे रहेंगे। दूसरा तरीका है सुबह जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हो, जल्दी उठने से मेरा तात्पर्य है 3 से 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जल्दी उठने से आपका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब आपका शरीर और दिमाग स्वस्थ होगा तो आपका अवचेतन मन भी मजबूत रहेगा। जब आपका अवचेतन मन शक्तिशाली होगा तो वह आपकी बातों को जल्दी एक्सेप्ट करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में छोटा सा दिमाग हमारे शरीर के तकरीबन 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। बाकी के 80% ऊर्जा से हम बाकी के सारे कार्य करते हैं। जरा सोचिए, अगर 20% ऊर्जा आपका दिमाग इस्तेमाल करता है, तो दिमाग को ऊर्जा देने के लिए आपका स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है। आपने देखा होगा ज्यादातर ज्ञानी महापुरुष या अमीर लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने जीवन में योग और प्राणायाम को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा और तब जाकर आपका दिमाग अच्छे से कार्य करेगा। आपका दिमाग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तीसरी और जरूरी बात, अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पाना है तो आपको उसके बारे में सोचते रहना है, उसको पाने का प्रयास करना है। आपको यह सोचना है कि जैसे आपने उस चीज को प्राप्त कर लिया है, चाहे आपके पास वह चीज हो या ना हो, पर आपको उसके बारे में सोचना है। याद रहे, हल्का सा भी अविश्वास आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, आपको वैसा जीवन जीने का प्रयास करना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह चीज आपके जीवन में साकार हो चुकी है। वैसे भी हमारा साइंस कहता है, कोई भी चीज 21 दिनों तक सोचकर पूरे ध्यान से दृढ़ता पूर्वक अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो 21 दिनों में वह आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और 99% यह भरोसा होता है कि वह चीज आपको मिल जाएगी। पुराने समय के लोग हमसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक थे। वो ब्रह्मांड के रहस्य को जानते थे। वे जो कहते थे वही बात आज हमारा विज्ञान भी कहता है, क्योंकि 21 दिन तक किसी भी चीज को गहराई से करते रहने से, ध्यान पूर्वक करते रहने से वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको वो चीज पाने में मदद करती है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे।
दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो रहस्य और चमत्कारी शक्तियों से भरी हैं, जिसे विज्ञान धीरे धीरे हम लोगों के सामने ला रहा है। अब मुझे लगता है कि आप 21 दिन के इस नियम को समझ गए होंगे। नियम में आपको विजुअलाइजेशन 21 दिनों तक पूरे मन से करना है। अगर आप अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करके उसे जीना सीख लें तो यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उन सपनों को साकार करके रहेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, उसे एक्टिव करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आज्ञा चक्र या दोनों भौहों के बीच अपने ध्यान को टिकाएं। आप चाहें तो अपने सहस्त्राचार चक्र पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के बाद आप अपने भीतर को जानने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अनंत अंधकार और अनंत ब्रह्मांड, और आप इस गहराई में प्रवेश करते जाइए। आप ऐसी दुनिया देखने का प्रयास कीजिए जैसी दुनिया के आप सपने देखते हैं, जिस यूनिवर्स को आप पाना चाहते हैं। अब उसे जीना शुरू कर दीजिए। आप उसे ऐसे विजुअलाइज करिए कि जैसे आप उसे जी रहे हैं। देखिएगा, इससे आपके फेस एक्सप्रेशन भी बदलेंगे। आपको अपार शांति की अनुभूति होगी और यह मैसेज सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर 21 दिनों के रिप्रोग्रामिंग के दौरान यदि आप ड्रिंक करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तामसी भोजन करते हैं, तो मान लो यह नियम आपके लिए कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इतने दिन में आपने जितनी भी अपनी चेतना को जगाया होगा वो एक बार के ड्रिंक से बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितने बड़े बड़े काम करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे कार्य करता है। आपके भीतर रक्त के कणों का बहना, दिल का धड़कना, सांस का आना जाना, क्या ये आप कर रहे हैं? नहीं, ये सब तो वास्तविक हो रहा है। ये सब तो वास्तविक हो रहा है। तो प्रश्न यह है कि आखिर इसे कौन कर रहा है? इन सभी गतिविधियों को कंट्रोल करने की क्षमता आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। इसे संभालने की शक्ति आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं होती। जो शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कार्य कैसे करता है। आपने कभी यह विचार किया है? आपने कभी यह विचार ही नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी कई मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। आप जानते होंगे, अगर आप किसी पुराने मंदिर में जाते हैं, क्या सोचते हैं? तो आप सोचते हो कि मंदिर में बैठा भगवान आपकी मनोकामनाओं को सुन रहा है। ये उतना ही सत्य है जितना आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपकी मदद करता है। इसके पीछे भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कार्य करता है। आइए इसे समझते हैं कुछ आसान शब्दों में। देखिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, पूरी भावना, आत्मसमर्पण के साथ अपना सिर भगवान के आगे झुका लेते हो। इसे ही कहते हैं पूर्ण समर्पण। ऐसे में आप इस परमात्मा, इस रचयिता के सामने समर्पण कर देते हो। ऐसे में यदि आप कोई मुराद या मन्नत मांगते हो, अपना सर झुकाते हो, उस समय आपकी एकाग्रता अपने चरम पर होती है। आपको यह पता होता है कि इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ जो भी आता है वह कभी खाली नहीं जाता है। यह आपके भीतर एक विश्वास जगा देता है। अब आप वहाँ से वापस आते हैं, पर आपके मन में वही चलता रहता है कि इस दरबार से कोई भी भक्त खाली नहीं जाता है। बस हो गया। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड कार्य करना शुरू कर देता है। यह आपको एनर्जी से भर देता है। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर आप मेरी बताई हुई बातों को ध्यान देकर इस पर कार्य करते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको जो असंभव लगता है वो संभव होने लगेगा। आपका अवचेतन मन आपके चारों ओर एक एनर्जी पैदा करेगा जिसे देखकर ही लोग प्रभावित होंगे। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन अवश्य करना है। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए, अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाइए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।